हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्प्लैश स्प्लैश लव के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब किंग लीडो दानवी से मिलने आता है एंड उसे हक कर लेता है। दानवी फिर पानी से भरे गड्ढे को देखती रहती है, लेकिन एट लास्ट वो वापस ना जाना ही डिसाइड करती है एंड किंग के पास ही रह जाती है। किंग लीडो उससे कहता है कि उसने उसके जाने के सारे इंतज़ाम कर दिए हैं क्योंकि महल में सब उसे मारने के फिराक में हैं। लेकिन दानवी राजा को कहती है कि वो भाग भाग के थक चुकी है, वो भाग कर ही यहाँ पर आई थी, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहती एंड राजा इसके लिए मान जाता है। तब वहाँ किंग का बॉडीगार्ड आ जाता है एंड कहता है कि उसे दानवी पे अटैक करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो राजा उसे उस बॉडीगार्ड के साथ भेज देता है। लेकिन हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि क्वीन के बाप ने बॉडीगार्ड को रैंक 5 का पोजीशन देने का तय किया था अगर वो दानवी को मार देता है। दूसरी तरफ क्वीन को पता चलता है कि किंग दानवी के पास गया हुआ है, तो वो किंग के कमरे की तरफ दौड़ती है। किंग के कमरे में क्वीन वही टैंजरीन देखती है जो उसने दानवी के हाथ में देखा था एंड क्वीन समझ जाती है कि किंग दानवी से प्यार करता है। दानवी ट्रैप्ड वाटर से पानी पी रही होती है, तभी आके बॉडीगार्ड उसके गले में तलवार रख देता है, लेकिन वो फिर उससे कहता है कि वहाँ से पानी ना पिए क्योंकि उस पर काई जमी हुई थी। फिर दानवी एंड बॉडीगार्ड एक दूसरे से बात करते हैं एंड बॉडीगार्ड दानवी को कहता है कि उसे पता था कि वो एक लड़की है एंड उसे डबल पैसे चाहिए किंग से ये बात छुपाने के लिए। दानवी उससे कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है, उसे वो पहले बुरा लगता था, लेकिन बॉडीगार्ड उससे कहता है कि वो अभी कैलकुलेशन कर रहा है कि उसे रैंक 5 चाहिए या फिर एटलीस्ट रैंक 4 दानवी को बचाने के लिए। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसका एडवाइज़र दानवी की टी शर्ट लेके आता है जिस पे लव लिखा होता है, तो वो उसे स्पाई समझ लेते हैं। तो किंग सच्चाई जानने के लिए दानवी के पास दौड़ता है। क्वीन भी ये सब देख लेती है एंड वो राजा के पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ दानवी पे हमला होता है एंड बॉडीगार्ड दानवी की जान बचाने के लिए उसे भगा देता है एंड दानवी उसे एक पेपर कटर देती है लड़ाई करने के लिए। तो अभी राजा दानवी के पीछे भाग रहा होता है एंड क्वीन राजा के पीछे, और बॉडीगार्ड दानवी को बचाने के लिए लड़ रहा होता है। दानवी घोड़ा चलाने में स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक उसे गंगनाम स्टाइल याद आ जाता है एंड वो हिलेरियसली गंगनाम स्टाइल करते करते घोड़ा चलाने लग जाती है। लेकिन आगे चल के दानवी के सामने 2 रास्ते आ जाते हैं, तो उसे बॉडीगार्ड की कही हुई बात याद आती है कि जोसून में सनी टाइम है। तो अपना फ़ोन निकालती है और कॉम्पास यूज़ करके सन के डायरेक्शन में चली जाती है। दूसरी तरफ क्वीन बॉडीगार्ड के पास पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड देखता है कि क्वीन के पैर से खून निकल रहा है, तो वो उसे उठा के महल ले जाता है, लेकिन महल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो वो क्वीन को अपने घर में ले जाता है। दानवी किंग के बताई हुई जगह पहुंच जाती है एंड वहाँ किंग भी आ जाता है एंड उसे हक कर लेता है। क्वीन बॉडीगार्ड के घर में वही बर्ड देखती है जो उसने बचपन में बॉडीगार्ड को दी थी एंड वो बाहर जाके देखती है कि बॉडीगार्ड के बीट से बहुत खून निकल रहा है, तो वो उसकी मरहम पट्टी करती है। दानवी किंग को अपनी स्टोरी बताती है कि वो एग्ज़ाम के दिन बहुत डिप्रेस थी और एग्ज़ाम से बचने के लिए प्लेग्राउंड चली जाती है एंड वो गायब हो जाना चाहती थी, और इस तरह पानी के पोर्टल के वजह से वो यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानता एंड दोनों फिर स्टार्स देखने लग जाते हैं। किंग दानवी के हाथ पर वही कैरेक्टर्स लिखता है जो कि उसके शर्ट पे थे, यानी कि लव, एंड दानवी कहती है कि इसका मतलब होता है कि वो उससे प्यार करती है एंड किंग को पता चल जाता है कि दानवी स्पाई नहीं है। क्वीन बॉडीगार्ड को फिर से म्यूजिक शुरू करने को कहती है, लेकिन बॉडीगार्ड अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है। किंग फिर दानवी को बताता है कि वो एक लैंग्वेज बनाना चाहता है जिसे आम जनता भी यूज़ कर सकते और पढ़ सके। दानवी को फिर याद आता है कि उसने ये बुक में पढ़ा था एंड वो किंग सिजोंग है। दानवी ये जानकर बहुत खुश हो जाती है। दानवी किंग को चॉकलेट खाने देती है जिससे वो बहुत अच्छी लगती है। किंग पूछता है कि उसके पास ये सब कहाँ से आई। दानवी को फिर अपनी माँ याद आ जाती है एंड वो रोने लग जाती है और किंग उसे चुप करवाता है। दानवी मुँह धोने जाती है
एंड उसे पानी में जमी हुई काई दिखती है एंड उसे समझ में आ जाता है कि उसके वाटर क्लॉक की पानी की स्पीड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उस पर काई जमी हुई है। एंड वो महल जाती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है जिससे कि वाटर क्लॉक बन के रेडी हो जाता है। बॉडीगार्ड को रैंक 4 दे दिया जाता है और दानवी को उसकी पनिशमेंट से आज़ाद कर दिया जाता है। दानवी फिर से किंग को पढ़ाना शुरू कर देती है और उससे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाती है। रात को दानवी क्वीन से मिलती है और दोनों बातें करने लग जाती हैं। दानवी क्वीन की पेंटिंग करने में हेल्प करती है एंड क्वीन को ये बहुत अच्छा लगता है। क्वीन को दानवी पसंद आ जाती है और वो डोवेजर क्वीन को बोलकर दानवी को रॉयल कंसर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। दानवी को लड़कियों के कपड़े पहनाकर मैजेस्टी के साथ फ्लावर स्लिप के लिए रेडी कर लेते हैं। ये सुनकर दानवी वहाँ से भाग जाती है और किंग उसे ढूंढ लेता है और किंग उसे चिढ़ाने लग जाता है। दानवी उससे कहती है कि वो सिर्फ 19 ईयर्स की है एंड किंग उसे कहता है कि इस उम्र में तो उसके 3 बच्चे हो जाने चाहिए थे अभी तक। दानवी किंग को पेपर कटर नाइफ दिखा के डराने लग जाती है। किंग कहता है कि उसे पहले से पता था कि दानवी एक लड़की है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ऐसे ही खेलता रहा। किंग एंड दानवी रात को एक ही चैम्बर में रात गुजारते हैं एंड किंग कहता है कि वो डोवेजर क्वीन को समझा लेगा और बारिश आने पे वो वापस ना जाए। इसका जवाब दानवी नहीं देती। नेक्स्ट दिन दानवी किंग के बॉडीगार्ड से बात कर रही होती है। उससे लगता है अगर किंग लीडो किंग सिजोंग है तो किंग का बॉडीगार्ड जांग यांगशिल है, जिसे किंग ने इन्वेंटर के रूप में नियुक्त किया था एंड उसके यहाँ होने पे हिस्ट्री ऑल्टर हो रही है क्योंकि किंग हांगुल डेवलप करने पे ध्यान नहीं दे रहा। उसी रात दानवी किंग से मिलने जाती है एंड किंग उसे एक सेलेस्टियल ग्लोब दिखाता है जो दानवी की दी हुई नॉलेज से ही बना हुआ था। किंग फिर दानवी को एक कमरे में ले जाता है जहाँ लाइन से कैरेक्टर लगे होते हैं जो आगे चल के हांगुल में बदल जाएंगे। फिर कमरे में पहुंचकर ऊपर से नीचे तक कैरेक्टर लगे हुए थे एंड किंग उससे एक हेयरपिन गिफ्ट करता है और उसे हमेशा यहाँ ही रह जाने को कहता है और ये एक रॉयल ऑर्डर है। उसे एक स्क्रॉल भी देता है। किंग दानवी से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन दानवी उससे कहती है जब अगली बार बारिश होगी तो वो वहाँ से चली जाएगी एंड किंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दानवी जब वहाँ अकेली होती है तो उसे मारने के लिए वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उसके सर पे तलवार मार देते हैं और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर वे लोग वहाँ पे आग लगा के वहाँ से चले जाते हैं। महल में क्वीन को पता चलता है कि दानवी पे हमला हुआ है तो वो राजा के पास जाके ये सब बता देती है। तो राजा दानवी को बचाने के लिए वापस दानवी के पास भागता है। किंग फिर दानवी को आग के लपटों के बीच से बचा के ले आता है। अगले दिन किंग अपने एडवाइज़र को कोर्ट में बुलाता है और उसे इस हमले का कसूरवार ठहराता है। दानवी की जान बच जाती है क्योंकि जब हमलावर उसके पीठ पे तलवार मारते हैं तो वो उसकी मैथ्स बुक के बीच फंस जाते हैं। तो एट लास्ट मैथमेटिक्स ने ही दानवी की जान बचा ली। दानवी उस एडवाइज़र की आवाज़ पहचान जाती है और कहती है कि रात को उसी ने उस पर हमला किया था। एडवाइज़र किंग से कहता है कि उसे किंग का आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि अगर आम इंसान भी पढ़ने लिखने लगेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन फिर किंग एडवाइज़र को समझाता है एंड कि एडवाइज़र समझ जाता है। दानवी फिर अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड जाते जाते हिस्ट्री की बुक से वही हांगुल के लेटर्स किंग को देती है। ये वही लेटर्स थे जिस पे किंग काम कर रहा था और किंग को बिलीव हो जाता है कि दानवी फ्यूचर से आई है। दानवी फिर बॉडीगार्ड को अलविदा कहती है एंड बॉडीगार्ड उसको अपना असली नाम बताता है जो कि है पाक योल, और दानवी को पता चलता है कि ये पाक यांगशिल नहीं है। दानवी वहाँ से चली जाती है। किंग और दानवी फिर बीच की तरफ चले जाते हैं। किंग दानवी को हॉर्स राइडिंग पे ले जाता है और दोनों ओशन के पास बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। दानवी वही पानी के पोर्टल के ज़रिए फिर से अपने घर पहुंच जाती है उसी समय में, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम लिखने जाती है। दानवी के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आता है कि किंग सोजोंग ने अपने इन्वेंटर को क्या नाम दिया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किंग ने ही दानवी को जांग यांगशिल
का नाम दिया था और वो ही जांग यांगशिल है। एग्ज़ाम के बाद दानवी वही स्क्रोल निकालती है जिसे किंग ने दिया होता है और उसमें जांग यांगशिल ही लिखा होता है। फिर एग्ज़ाम के बाद वो अपने घर पहुंचती है और फिर अपनी माँ को हक करती है। एट द एंड दानवी अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर पाती और पार्ट टाइम के लिए कन्वीनियंस स्टोर में नौकरी करती है और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। दानवी की बेस्ट फ्रेंड लीडो और दानवी पे एक वेबटून बनाती है एंड दानवी को पता चलता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किंग लीडो की ज़िंदगी में बहुत सारी वुमेन आई होती है और जो भी उसे पसंद आती थी उसे टैंजरीन गिफ्ट करता था एंड उसके 20 बच्चे होते हैं। ये सुन के दानवी को बहुत खुशी होती है। टीवी में फिर दानवी किंग के बॉडीगार्ड के हमशक्ल को देखती है जो कि इस मॉडर्न एरा में एक वेल नोन सिंगर होता है। दानवी फिर बस से उतरती है और पानी से भरे एक गड्ढे को देखने लग जाती है। पानी के गड्ढे को देख के उसे किंग लीडो की याद आती है। उसी समय कोई उसके सर के ऊपर आके अम्ब्रेला रख देता है एंड वो और कोई नहीं किंग का हमशक्ल होता है इस एरा में। किंग ने दानवी को ढूंढ ही लिया एट लास्ट इस एरा में। वो उसे बताता है कि वो दानवी से पहले ही मिल चुका है। जब दानवी बस पे ट्रैवल कर रही होती है तो वो भी वहीं था लेकिन दानवी ने उसे नोटिस नहीं किया। जब दानवी वहाँ से चली जाती है तब उसका छाता वही रख लेता है। दानवी और वो फिर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के नोट पे ये स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।